Hello student, this is Girish Tiwari and today the chapter is alternating current. आज का जो चैप्टर है वो अल्टरनेटिंग करंट है। एक ऐसा करंट जो बैरिंग करता है किसी एक प्रिंसिपल एक्सिस में, बिल्कुल साइनोसॉइडल के फॉर्म में टाइम के साथ में लगातार वैरी करता है और आफ्टर ऑल किसी एक फिक्स टाइम पीरियड में फिर से अपना वही स्वरूप बना लेता है। सच करंट दैट फ्लक्चुएट्स विथ टाइम इन ए साइनोसॉइडल ऑफ पीक करंट Im, then the equation can be written as I is equal to Im sin omega t. Such a type of wave is a sinusoidal wave, and in this wave pattern I have been include current, so such a current is called alternating current. Alternating current यानी कि AC करंट कहते हैं। AC को अल्टरनेटिंग करंट कहा जाता है, इसके बाद ही हम करंट और ऐड कर देते हैं, इसका मतलब अल्टरनेटिंग करंट। लेकिन ये चीज़ें इतना व्यापक हो चुकी हैं, सभी लोग इसी को इतना अच्छे से जान चुके हैं कि हम जनरली इसे हम AC करंट ही के नाम से जानते हैं, इसी वोल्टेज के नाम से जानते हैं, जबकि सिर्फ AC कहना चाहिए पर इसके बाद हम AC करंट कह देते हैं। चलते हैं, हमारे पास एक सोर्स होता है और सोर्स के पास कोई EMF कोई वोल्टेज होता है। ये वोल्टेज भी साइनोसॉइडल के ही फॉर्म में चलते हैं और जो बैटरी होता है उसमें जो वोल्टेज होते हैं वो वोल्टेज जिसका EMF E इज इक्वल टू होता है Vm sin ओमेगा t। इस E को हम V से भी लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू Vm sin omega t is the source, is the potential across the source। अब हमारे पास कंडीशंस होते हैं, जैसे कि जब इस सोर्स को हम किसी रजिस्टर के क्रॉस, किसी कैपेसिटर के क्रॉस, किसी इंडक्टर के क्रॉस या इन तीनों के क्रॉस में एक जिसे हम RLC सर्किट कहते हैं कनेक्ट करते हैं और इसके बाद क्या करंट वोल्टेज से किस फेज में होता है ना, इस चीज़ को हम इसमें देखेंगे। तो हियर फर्स्ट व्हेन AC is connected to a resistor, जब AC एक रजिस्टर के साथ में कनेक्ट होता है, ये हमारे पास एक रजिस्टर है एंड दिस इज कनेक्टेड टू ए AC सोर्स। दिस इज रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर एंड वोल्टेज V इक्वल Vm sin omega t। We will find what is the expression of the current of this voltage, how does it relate with the potential to the current when a resistor is connected to an AC source. When this is connected, according to Kirchhoff's loop rule, the potential across this battery, this source, is equal to the potential across this resistor. So V equal Vm sin omega t must be equal to current I into R, or current I equal Vm by R into sin omega t. This is voltage by resistor is known as current from Ohm's law. So we can write that this will equal to current I is equal to Im sin omega t। हमने यहाँ वोल्टेज से
करंट के रूप में हमने ये एक एक्सप्रेशन पा लिया, और ये करंट बिल्कुल अपने एक पीक करंट Im के साथ में साइनोजाइडल, जिसमें एंगल ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, उस समय के साथ में चल रहा है। इस तरीके के वेव को ये साइन ओमेगा टी के फॉर्म में है, और इसी को ही हम AC करंट कहते हैं। What is the power dissipated in when the resistor is connected to AC source? As we know that power P equal voltage into current. So voltage I have here Vm sin omega t, and this is current is Im sin omega t. So we can write as Im Vm sin square omega t. From the trigonometry identity, we use the value of sin square omega t, as we know that cos 2 omega t is equal to 1 minus 2 sin square omega t. So from this relation, 2 sin square omega t is equal one minus cos omega 2t. Clear? Or sin square omega t is equal to 1 by 2 of 1 minus cos 2 omega t. As we know that average of cos omega t or sin omega t is 0. एवरेज जब लेते हैं हम, यहाँ से इसके ये साइन हमारे पास है, ये साइन हुआ, और यहाँ से हमने आने के बाद ये देखिए उसी पोजीशन में फिर पहुँच गया 0 पर भी। इसलिए जो साइन या कॉस का जो एवरेज होता है वो 0 होता है। इसलिए हमारे पास जो एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी आया हुआ है, इसमें हम सिर्फ 1/2 इंटू 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1/2। सो we have to put the value of sin square omega t in the power. So power P is equal to Im Vm into 1/2. Clear? Im Vm into 1/2. So we can write Im Vm by 2. Now from the Ohm's law, leaving this, सबसे पहले देख लेते हैं कि करंट यहाँ पर I इक्वल Im sin ओमेगा टी है, और यहाँ पर हमारे पास जो वोल्टेज है वो V इक्वल Vm sin ओमेगा टी है। ये देते हैं साइनोजाइडली सेम एंगल ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ में सेम चल रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं, सेम फेज में कर रहे हैं। अगर ये हमारे पास करंट है तो हमारे पास ये वोल्टेज है जो बिल्कुल इसके ही साथ में मूव कर रहा है। एक हमारे पास करंट है, दूसरा हमारे पास वोल्टेज है। ठीक है, तो जब रजिस्टर जुड़ा होता है इसी सोर्स से, तब ये दोनों जो है एक साथ में ही चलते हैं, अर्थात इनके बीच जो एंगल होता है वो 0 होता है। यहाँ से हम देखते हैं कि पावर P आया है इस पूरे प्रोसीजर में, वो हमारे पास आया हुआ है Im Vm by 2। हम जानते हैं कि V इज इक्वल टू होता है I स्क्वायर इंटू आर के, तो V इक्वल Im इंटू आर होना चाहिए। तो पावर P इक्वल होना चाहिए कि Im का स्क्वायर इंटू आर बाई 2। ये बिल्कुल Im स्क्वायर आर DC पावर सोर्स में जब हम लोग करते थे पावर,
उसके ही जैसा आया हुआ है। AC में भी आया है 1/2 Im² इंटू R आया हुआ है। तो इस तरह हम उसमें हम सिंपली करंट लेते थे। AC सोर्स में AC करंट में हम एक टर्म लेते हैं करंट स्पेशल करंट, जिसको हम इफेक्टिव करंट या रूट मीन स्क्वायर ऑफ करंट बोलते हैं, जिसको हम IRMS कहते हैं। और ये IRMS हमारे पास होता है तो इसके बाद अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो पावर P इक्वल आया हुआ है वो 1/2 Im² इंटू R आया है। एक इफेक्टिव करंट जिसे हम IRMS कहते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बार I² is equal to Im² इज इक्वल टू हमारे पास होगा Im/√2। Im/√2। तो हमारे पास जो IRMS है वो हमारे पास मिला Im/√2, जिसे हम कहीं कहीं I0/√2 भी बोल देते हैं। इसी तरह हमारे पास जो वोल्टेज होता है, जो हम VRMS बोलते हैं, दिस विल इक्वल टू VO/√2 R इज इक्वल टू VM/√2। ये दोनों पीक ही कहलाते हैं। V0 भी मैक्सिमम या पीक वोल्टेज होता है और ये मैक्सिमम वोल्टेज तो है ही, ठीक है। इसलिए हमें जो मिला था कि पावर P इज इक्वल टू उसके पहले Im/2 मिला था। इस चीज़ को हम कह सकते हैं Im/√2 इंटू VM/√2, और जिसको हम कह सकते हैं IRMS इंटू VRMS। सो पावर P इक्वल IRMS इंटू VRMS in AC current. This is the required power dissipated in AC circuit.